दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा देश इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर के कंसर्न्ड है, वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जिसमें कुछ ऐसी डेट्स का प्रोविजन किया गया है जो वाकई में जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और एक्चुअल में आज के टाइम पर जो पाकिस्तानी अटैक्स का जो थ्रेट है उसके अंडर में वो लोग जी रहे हैं, उनके लिए ये कुछ अच्छी न्यूज नहीं है। और सिंपल एक शब्द मेरे दिमाग में आया जब ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आया कि भाई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है यूपीएससी। हमें पता है हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर में किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन्स मिसाइल्स का अटैक किया जा रहा है, वहां पर आर्टिलरी से अटैक हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो कई डिफेंस पर्सनल्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन लोगों को तो ऑन ड्यूटी बुला लिया। जो लोग भी छुट्टी पे थे उनको सबको बोल दिया कि भाई ड्यूटी पे आओ, ऑन ड्यूटी आप रहेंगे। और अभी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ पूरे देश में अलग अलग एरियाज में, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर से सटे हुए जो भी हमारे स्टेट्स हैं। शुरुआत होती है जम्मू एंड कश्मीर यूटी से, फिर आप आओ पंजाब, राजस्थान और आपका गुजरात वाला रीजन। तो यहां पर ब्लैकआउट्स हो रहे हैं बैक टू बैक। तो ऐसे में एक तो पैनिक की सिचुएशन, टेंशन वैसे रहती है कि पता नहीं कौन सा गोला, कौन सी ड्रोन आकर के हमारे ऊपर गिर जाए। वो बात अलग है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस वाकई में बहुत गजब तरीके से फाइट कर रही हैं, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर रही है पाकिस्तान के जो भी अटैक्स हैं। बट स्टिल अगर हम उनके 10 मार रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक या दो को तो हमें डेंट करेंगे। तो जो सिचुएशन बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन में क्या कोई बिना किसी टेंशन के पढ़ाई कर पाएगा? और वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल का काम कर रही है यूपीएससी के एग्जाम में, है ना। आप एक तरफ नजर डालिए कि बीसीसीआई ने आईपीएल तक को सस्पेंड कर दिया, बट यहां पर यूपीएससी ने जो किया है यह वाकई में बड़ी कंसर्निंग चीज है। यहां पर एस्पिरेंट्स की तरफ एक नजर जरूर डालने की जरूरत है यूपीएससी की तरफ से। पूरा डिटेल में हम समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। दूसरा, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिसमें संकल्प 2027 हिंदी और इंग्लिश में चल रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, प्रहार 2026 आपका इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है। इन सभी में जो भी आप ऑप्ट करेंगे उनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस की प्लस सीसेट, एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया कल 8 तारीख को, और इसमें क्या बोला है कि यूपीएससी जो है वो अपनी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 कंडक्ट कराने जा रही है 25 मई 2025 ऑल ओवर इंडिया। पूरे देश में ये एग्जाम हो रही है। दैट मीन्स डेट का कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। वैसे नोटिफिकेशन रिलेटेड था कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से, पर्सन विद डिसेबिलिटी के वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यह था कि जो भी इंडिविजुअल अपने साथ में अपने स्क्राइब को लेकर के आना चाहते हैं तो वो लोग 18 तारीख तक अपने आप में अपडेट कर दें कि हाँ भाई उनका स्क्राइब कौन होने वाला है। या तो यूपीएससी की तरफ से कोई सजेशन लेंगे या फिर अपनी तरफ से खुद वो चूज करेंगे। तो कैंडिडेट्स को ये बोला गया है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 जिसके तहत, जिसके लिए पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी इंडिविजुअल स्क्राइब अपने साथ में लेके आना चाहे, असिस्टेंट एक तरीके से उनको अगर लेके आना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स को अपनी तरफ से स्क्राइब के बारे में पूरी डिटेल सबमिट करनी होगी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए। और वो होगा, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी यूपीएससी सीएसपी, ठीक है, -upsc@nic.in पर। और ये सारा काम आप कर सकते हो 18 मई 2025 से पहले। अब ये नोटिफिकेशन नो डाउट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर ये जो डेट बोली है ना, ये शो करती है कि चांसेस अब मिनिमम हो चुके हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि आपकी डेट जो है एग्जाम की वो पोस्टपोन्ड हो। और यहां पर यूपीएससी बहुत ज्यादा हार्श कदम लेती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि बीसीसीआई ने कल धर्मशाला में मैच हो रहा था दिल्ली का और पंजाब का, उस मैच को सस्पेंड कर दिया, उस मैच को वहीं की वहीं रोक दिया जब एकदम से सायरन बजे और फिर ब्लैकआउट किया गया धर्मशाला में। और उसके बाद में सुबह आज बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया कि ये जो 18वां संस्करण चल रहा है आईपीएल का, उसको हम यहीं सस्पेंड करते हैं। अब आगे से इससे रिलेटेड मैचेस आने वाले हफ्तों में तो नहीं होंगे। जब इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू इतना अच्छे से टैकल किया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा, तो यूपीएससी को भी तो यहां देखने की जरूरत है। तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट यहां से मैं भी करना चाहता हूं, और मेरी तरफ से भी ये वीडियो इसीलिए डाला गया है कि भैया आप अटेंशन पे करें इस बात पे
कि किस तरीके से डर के माहौल में लोग घरों में छुपे बैठे हैं कि भाई कैसे भी करके ये जो एकदम क्रिटिकल टाइम निकल रहा है ये निकल जाए, ये इसमें कहीं हम चपेट में ना आ जाए। भाई फैक्ट है, ये सच्चाई है, युद्ध चल रहा है, किसी के भी घर पे आके कुछ भी आके गोला गिर सकता है, कम से कम बॉर्डर एरियाज की बात करें। और जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था डेट को लेकर के, तब उसमें कई जम्मू के स्टूडेंट्स का भी कमेंट आया था कि सर हम जम्मू में रह रहे हैं, हमें पता है कि हम कितना टेंशन में कितना डर में जी रहे हैं। वो बात अलग है, सुबह जब सूरज उगता है तब हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, बट जैसे जैसे रात का अंधेरा आता है वैसे वैसे एक डर का सा माहौल बनना शुरू हो जाता है। ये तो चलो अच्छी बात है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस बिल्कुल अड़ी हुई है, डटी हुई है, और उन पे हमें गर्व भी है। बट यहां पर समझने की जरूरत है कि ये फ्यूचर का मामला है। तो ऐसे सिचुएशन में यूपीएससी ने जो करना था देखो वो तो अपनी तरफ से कर दिया, बट इस वीडियो से हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि यूपीएससी तक, किसी भी ऑफिशियल तक ये मैसेज पहुंचे कि आप जैसा भी हो बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकाला जाए। और जिसमें अभी के टाइम पे जो हाई टाइम चल रहा है, अभी देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तो सारे स्टेट्स और यूटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पर्टिकुलरली चीफ सेक्रेटरीज इन स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स इन यूटीज, उनको कह दिया कि सिविल डिफेंस रूल्स के तहत आप इमरजेंसी पावर्स को यूज कर सकते हो। और तो ये चीजें लॉकडाउन लगाने का, कर्फ्यू लगाने का ये काम करने वाली हैं। तो ऐसे में और ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी तैयारी करता है, और पढ़ते टाइम पर देखो एक काम होता है आप अपने बिजनेस को रन करो, वो तो डिसरप्ट होंगे ही, बट वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और ये टाइम है पीक रिवीजन का। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब यूपीएससी को तो पता नहीं कुछ असर पड़ेगा कि नहीं, बाकी अभी के टाइम पे तो नो रे ऑफ होप, देयर इज नो रे ऑफ होप, कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। बट यहां पर यूपीएससी को अटेंशन देने की जरूरत है। हाँ, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये प्रोफॉर्मा है, इसको फिल करके आप अपने हिसाब से वो जो मेल आईडी मैंने बताई है उस मेल आईडी पे आप अपना मेल करके, और जो स्क्राइब है उनकी डिटेल्स आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये था मोटा मोटा, बड़ी कंसर्निंग बात है, बड़ा कंसर्निंग अपडेट है, बट स्टिल जो भी है वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।